ओम शांति। परिंदे रुक मत, तुझ में जान बाकी है, मंजिल दूर है बहुत, उड़ान बाकी है। आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी। एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। जिंदगी की जंग में है हौसला जरूरी, जीतने के लिए तो सारा जहान बाकी है, सारा जहान बाकी है। पार की नजर और अनेक विशेषताओं से संपन्न परम श्रद्धेय भाई जी अपने संपर्क में आने वाले भाई बहनों की योग्यता को पहचान कर उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित कर उनमें भी नेतृत्व क्षमता का विकास करते रहे। प्रेमांजलि श्रृंखला में ऐसे ही भाषण और भाषण के संगम का हृदय स्पंदित अनुभव हम सुनेंगे, जहां भाई जी ने एक और मंजू दीदी जी के अंदर ज्ञान सुनाने की कला को निखारा, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा कुमारी रूपा बहन जिनकी पाक कला की विशेषता को भाई जी ने पहचाना और यज्ञ सेवा में लगाया। तो आज दीदी जी के साथ साथ रूपा बहन भी अपने हृदय के उद्गार हमारे सम्मुख रखेंगी। ओम शांति। वक्त की धूप हो, वक्त की धूप हो या तेज बारिश, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते। जिन्हें याद करके खुश होती हैं आंखें, जिन्हें याद करके खुश होती हैं आंखें, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। मुझे तो कोई दिन ऐसा नहीं होता होगा जो बाबा के साथ साथ भाई जी की स्मृति न आती हो। मुझे ऐसा लगता है हमारी जो दीदियाँ, हमारी वरिष्ठ दीदियाँ जो बिल्कुल अंग संग रही हैं, उनके तो कितने न जाने अनुभव होंगे जो आज भी उन अनुभवों के आधार पर वो चल रही हैं। तो बाबा और भाई जी जैसे कंबाइंड हो गए हैं, ऐसा हमें महसूस होता है। तो मुझे सेवाओं की ही कड़ी में वो बात याद आती है कि जब भाई जी देखते थे कि ये थोड़ी संकोची प्रवृत्ति की है और कहीं पर भी सेवा करने के लिए जाती है, तो जो बहनें कहती हैं, जो दीदियां कहती हैं, जितने प्रोग्राम देने के लिए कहती हैं, ये देती हैं, कभी भी मना नहीं करती हैं। तो भाई जी को बड़ा एक स्नेह उमड़ा और उन्होंने मुझे एक दिन फोन किया और मुझसे पूछा कि मंजू बहन दिन भर में कितने प्रोग्राम दे देती हो। तो मैंने ऐसे हंसते हंसते और बड़े इसमें कह दिया, भाई जी माना एक बड़े उन्होंने पूछा है सच्चे दिल से। मैंने बता दिया कि भाई जी आज तो दिन भर में 4-5 प्रोग्राम दिए हैं, मुरली भी सुनाई है, फिर बाहर भी प्रोग्राम दिए, फिर 2 शिविर सेंटर पर भी करवाए हैं। तो फिर भाई जी ने एक हल्की सी मीठी सी डांट लगाई। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने तो बहुत अच्छी सेवा की बात कही और भाई जी ने प्यार भरी डांट क्यों लगाई। तो भाई जी ने फिर मुझे कहा कि देखो, एक प्रश्न पूछा कि तुम्हें बहुत लंबे समय तक सेवा करनी है या थोड़े दिन करके छुट्टी पानी है। तो मैंने कहा नहीं भाई जी, बहुत लंबे समय तक सेवा करनी है मुझे। तो भाई जी ने कहा तो फिर आपको अपने गले का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। देखो, जो स्पीकर होते हैं ना, तो उनको डॉक्टर्स भी कहते हैं कई बार, ज्यादा नहीं बोला करो, गले को भी रेस्ट दिया करो। तो जो स्थूल काम करते हैं ना, उनको इस बात का महत्व कभी नहीं समझ में आएगा, स्थूल सेवा करने वालों को। लेकिन जो गले से सेवा करता है, बाबा का संदेश देता है, उनको अपने गले का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए अब आगे जहां पर भी शिविर करवाने जाओ तो दिन भर में केवल 2 प्रोग्राम देना और कभी कभी 3। इस प्रकार भाई जी ने हमें डायरेक्शन दिया और साथ साथ ये भी कहा कि तुम अपनी दिनचर्या पूरी लिखी रहो
और कब तुमको क्या चाहिए वो भी लिख देना उसमें, और मैं साइन करके दूंगा, और आगे से जहां पर भी शिविर करवाने के लिए जाओगी तो वो टाइम टेबल तुम्हारा फॉलो होगा। लेकिन आपको बता दूं, न तो वो मैंने लिखा और न ही मैंने भाई जी से साइन करवाए। लेकिन भाई जी बहुत ध्यान रखते थे, उनको सेवा का महत्व पता था कि ऐसा नहीं है कि स्थूल सेवाओं में ही थकते हैं, परंतु जो मन से वाचा से सेवा करता है उसको भी कैसे रेस्ट चाहिए। एक अनुभव मुझे और याद आता है कि बहुत बड़ा मेला चल रहा था, शायद कोटा की ही बात है, और मैं थोड़ा सा ऐसी लेटी थी। तो जैसे भाई जी की मैंने आवाज सुनी तो मैं उठ करके बैठ गई। वहां पर कमरे कम थे ऐसे, तो उठ करके बैठ गई, और वहीं पर कुछ बहनें बातचीत कर रही थी, सेवाओं से ही रिलेटेड बातचीत थी। तो क्या हुआ, भाई जी जैसे ही अंदर आए, उन्होंने देखा कि मंजू बहन सोई थी और उठ करके बैठ गई है। तो उन्होंने मुझे कहा सो जाओ सो जाओ, और सब बहनों से कहा कि इस कमरे से तुम लोग बाहर जा करके बातचीत करो, क्योंकि उसको शाम को शिविर कराना है। तुमको नहीं पता शिविर कैसे कराया जाता है, उसको शाम को शिविर करवाना है, उसको सोने दो। मतलब मुझे अद्भुत लगा कि शायद कभी कोई लौकिक माता पिता भी या कोई ऐसा समझ पाएगा क्या कि जो वाचा से भी सेवा कर रहे हैं तो उनको भी कुछ सोचना पड़ता है, और उनको भी मन से अभी रिलैक्सेशन चाहिए, तो उनकी भी नींद अच्छी होना बहुत जरूरी है। तो ये भी भाई जी से हमने समझा, सीखा कि किस प्रकार सभी सेवाओं की जरूरत होती है और सभी सेवाओं का अपना अपना महत्व होता है। तो देखिए कितनी गहरी बात थी, बहुत गहरी बात। और ऐसे कई शिविर भाई जी ने पूरे जोन में करवाए, पूरे जोन में करवाए। और जैसे जैसे मैं शिविर करवाते जा रही थी और भाई जी की प्रेरणाएं मिलती जाती, बाबा की टचिंग्स मिलती जाती, और मेरे अंदर ऐसा लगता था कि जैसे बाबा मेरा जो संकोची प्रवृत्ति वाला नेचर था वो हटाते जा रहा है। ऐसी एक बार भाई जी ने मुझसे पूछा कि अच्छा मंजू बहन तुमने पढ़ाई कितनी की है? तो हमने बताई अपनी क्वालिफिकेशन। तो भाई जी ने कहा कि देखो तुमको एक और डिग्री लेनी है। मैं कहा आप कौन सी डिग्री लेनी है, हो तो गई बहुत पढ़ाई। बोले तुम ना संकोची प्रवृत्ति की हो, थोड़ा डरती हो, अब तुम ना अपनी विल पावर को बढ़ाओ थोड़ा। मैं आज भी आपको बताऊं कि जिन बड़ी दीदियों ने हमारी पालना की है, चाहे हेमा दीदी जी हो, हमारी आदरणीय आशा दीदी जी, हेमा दीदी जी, कमला दीदी जी, उषा दीदी जी, करुणा दीदी जी, ये पांचों वरिष्ठ दीदियां तो है ही, हमारी रुक्मणी दीदी जी, मतलब उनके भी अंग संग रहने का बहुत मौका मिला है। लेकिन आज भी मेरा ये नेचर है कि दूर भी अगर हेमा दीदी जी आज भी फोन करते तो मैं अपने स्थान से खड़ी हो जाती हूँ। कौन मुझे देख रहा है, लेकिन एक बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट, रिगार्ड ये बचपन से, और साथ साथ संकोची प्रवृत्ति की। आज भी मैं दीदी के आगे या भाई जी के आगे जैसे जाती तो एक ऐसा लगता है मैं वही छोटी 16 साल की मंजू हूँ। मुझे कभी नहीं लगता कि मैं बड़ी हो गई हूँ। इसीलिए वो बचपन, जो गीत कभी कभी सुनती हूँ कि पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, तो वो बड़े होने का एहसास मुझे आज भी नहीं हो पा रहा है। और जब भी आज भी भाई जी को देखती तो वही छोटी सी बच्ची 8वीं क्लास की, लेकिन फिर भी लगता है कि बाबा और हमारी दीदियां, भाई जी हमसे वो सेवाएं करवा रहे हैं। केवल वही गीत कि कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। तो ये अनुभूति मुझे निरंतर होती है। एक आपको रायपुर का भी अनुभव सुनाना चाहूंगी कि शिक्षकों का वहां पर प्रोग्राम होने वाला था, हो रहा था, और शायद गवर्नमेंट की ओर से वो प्रोग्राम था, और पूरा हॉल भरा हुआ और शिक्षक आए हुए थे। जैसे मैं पहुंची, आदरणीय मृत्युंजय भाई जी भी वहां पर थे, भाई जी भी थे, और जैसे भाई जी ने मुझे देखा तो कहा कि मंजू बहन तुम भी एक शिक्षक रही हो।
तुम भी एक प्रिंसिपल के पद पर रही हो, तो आज 1000 शिक्षक जो हैं उपस्थित हैं यहाँ पर, तुमको 1-1.5 घंटे का लेक्चर उनका लेना है। तो हमने कहा जी भाई जी, कहा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना कि एक शिक्षक को आज के समय में कैसे होना चाहिए। तुरंत मुझे भाई जी ने कहा था, कोई ऐसी तैयारी की आवश्यकता मुझे नहीं महसूस हो रही थी, क्योंकि जैसे ऐसा लगता था कि भाई जी का वरद हस्त, भाई जी की छत्र छाया मेरे मस्तक पर है। और जब उनके बीच में गई और बहुत अच्छा लगा शिक्षकों को भी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद कुछ समय तक जो मेडिटेशन टीचर के रूप में मैंने स्कूल में सेवा दी थी, वो भी आज जैसे सार्थक हो रहे हैं। और जो भी विजन बना रही थी अमृत बेले, जैसे वो भाई जी के पास पहुंच जाता था, और जब वो भाई जी के पास पहुंचता था और प्रैक्टिकल जैसे वो होता जा रहा है, मुझे दिल से जो इच्छाएं होती थी सेवाओं को लेकर, भाई जी जैसे उसको पूर्ण करते जा रहे थे। तो वो दिन था जो एक मधुबन की यात्रा कैसे आगे की ओर शुरू होगी, मैं उसको अगले एपिसोड में निश्चित रूप से लूंगी। लेकिन इंदौर जोन में भाई जी ने लगभग आसन प्राणायाम को लेकर बहुत शिविर करवाए, और उस शिविर का नाम भी बहुत अच्छा रखा गया, बढ़ते कदम स्वास्थ्य की ओर। भाई जी मधुबन जा रहे थे और कुछ 150 शिविर के नाम निकल करके आए थे। लेकिन अचानक एक दिन मैं क्लास कराने के लिए बैठ रही थी, मतलब बाबा की सीट पर, बाबा की गद्दी पर। तो जैसे ही मैं बैठी और मेरा एक कदम आगे बढ़ा, तो अंदर से निकला बढ़ते कदम स्वास्थ्य की ओर। और मैंने भाई जी को फोन किया, तो भाई जी ने कहा डन, ये टॉपिक बहुत अच्छा है। और इसी टॉपिक को लेकर के फिर आगे बहुत सारे शिविर होते चले गए। अब भाई जी उस कला को तो निखार चुके थे, मेरे अंदर का डर निकाल चुके थे, मेरे अंदर की संकोची प्रवृत्ति को खत्म कर चुके थे। और इस प्रकार धीरे धीरे वो मुझे कहाँ ले जा रहे हैं वो ही जानते थे। और उनको ये दृढ़ विश्वास था कि इसको मुझे मधुबन की यात्रा तक पहुंचा देना है। और वाकई में एक बार का अनुभव और याद आ रहा है कि समाज सेवा प्रभाग का कुछ प्रोग्राम भाई जी ने तैयार किया था, और पूरे जोन से 5 बहनों का विशेष चयन किया। मैं वो अनुभव फिर आपके सम्मुख रखना चाहूंगी कि इंदौर ज्ञान शिखर में वो प्रोग्राम चल रहा था। तो 3 दिवसीय वो प्रोग्राम था, और भाई जी खुद शाम के समय में जैसे शुरू हुआ वो प्रोग्राम, और भाई जी बिल्कुल आगे की सीट पर आकर के बैठ गए, और पूरे 1.5 घंटे भाई जी ने सुना। और मैं, भाई जी बैठे हुए हैं और एक बहुत छोटी बहन भाई जी के आगे बोल रही है, लेकिन भाई जी के चेहरे में मैंने वो महसूस किया कि भाई जी आज बहुत खुश है। वो महसूस था मुझे हो रही थी, जैसे बाबा खुश होते हैं तो हम लोग को महसूस हो जाता है ना, तो वैसे ही मुझे महसूस हुआ कि आज भाई जी बहुत खुश हैं। तो कहते हैं ना, जब सामने वाला कोई खुश होता है ना, उसे जो मांगना है मांग लो, मांग लेना चाहिए। तो हिमा दीदी जी आई और उन्होंने कहा कि मंजू आज भाई जी बहुत खुश हैं। और दीदी जी ने एक लाइन कही कि भाई जी कह रहे थे मुझे ये चाहिए। मैंने कहा अच्छा भाई जी ने ऐसे कहा दीदी? तो दीदी ने कहा हाँ भाई जी ने ऐसे कहा। फिर जब मैं भाई जी के चैम्बर पर गई तो हम तो बच्चे बन जाते थे, तो हमने कहा भाई जी हमको एक बहन चाहिए। तो भाई जी ने कहा अच्छा बहन चाहिए, और उन्होंने तुरंत फोन लगाया और कहा कि मंजू को बहन देनी है, वो हर समय बाहर बाहर सेवा करती रहती है। और तुरंत एक बहन को उन्होंने दूसरे तीसरे दिन ही ट्रेन में बिठा करके बिलासपुर भेज दिया। तो सोचिए कि कितना ख्याल कि अगर ये जोन में बाहर निकल करके सेवा कर रही है, तो अब जहां ये रहती है सेंटर पर, उसका ख्याल रखना
हमारा फर्ज है। तो भाई जी क्या ख्याल नहीं रखते थे, उनको महसूस होता था कि अगर ये सेवा ज्यादा कर रही है तो इसको एक अच्छी भोजन बनाने वाली बहन देना चाहिए ताकि इसको टाइम पर वो भोजन करा सके। तो कितने अनुभव है भाई जी के साथ के, लेकिन शायद जब भाई जी चले गए तो वो एक एक पल, अब चले गए तो नहीं कहूंगी, वो हर पल साथ है, हर पल साथ है और साथ रहेंगे और हमें प्रेरणा देते रहेंगे। तो ये अनुभूतियां जो हुई हैं एक एक कड़ी के रूप में, श्रृंखला के रूप में आपके आगे एक मोती के रूप में पिरोती जा रही हैं और इसको मैं कुछ सोच भी नहीं रही हूं, लेकिन शायद भाई जी ही अंदर से ये अनुभव की कड़ी निकलवाते जा रहे हैं, जो मुझे भी बाद में जब उसको सुन रही हूं तो आश्चर्य लग रहा है। तो पुनः आज दिल की गहराई से मैं भाई जी को श्रद्धांजलि कहूं कि मैं प्रेमांजलि ही कहना चाहूंगी। मेरी ये प्रेम की अंजलि भाई जी आपको समर्पित, आपको समर्पित, आपको समर्पित। ओम शांति। ओम शांति। परम आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी के 5वीं पुण्यतिथि पर स्नेह सुमन अर्पित करते हुए कुछ पलों का अनुभव सुनाना चाहती हूँ। जब मैं राजनांदगांव सेंटर पर 15 दिन के लिए सेवा में आई थी तो रायपुर में कुछ कार्यक्रम हो रहा था, वहां पर भाई जी आए हुए थे। तो राजनांदगांव की जो पुष्पा दीदी है वो मुझे भाई जी के पास मिलवाने के लिए लेकर रायपुर गई। जब हम रायपुर पहुंचे तो सबसे पहले भाई जी से मिलने के लिए गए। तो जब भाई जी से मिल रहे थे तो भाई जी ने पुष्पा दीदी को कहा कि यहाँ पर बहुत अच्छा से कार्यक्रम चल रहा है, तो रूपा बहन को 2 दिन के लिए यहाँ पर छोड़ दो, वो कुछ देखेगी, सीखेगी। तो दीदी मुझे 2 दिन के लिए वहाँ पर छोड़कर चली गई। लेकिन जाते समय दीदी ने कहा, बहन 2 दिन ही रुकना, तीसरे दिन तो वापस आ जाना। तो 2 दिन में रुकी, जहाँ कार्यक्रम चल रहा था, कुछ मेला लगा हुआ था, तो वहाँ पर देखने के लिए भी गई। और सेंटर में बहुत सारी और दीदियां आई हुई थी जो भोजन का, जिनको ड्यूटी मिला था तो भोजन बना रही थी। तो वहाँ पर भी हमें देखने को, सीखने को मिला। फिर जब तीसरे दिन हुआ तो मैंने भाई जी को कहा जाकर कि भाई जी अब मुझे वापस राजनांदगांव जाना है, दीदी मुझे बुलाई है। तो भाई जी ने कहा अच्छा तो अब जाने वाली है और नहीं रुकेगी? तो मैंने कहा नहीं भाई जी, दीदी बोली है तीसरे दिन तो आ जाना। तो भाई जी ने कहा अकेली चली जाएगी? तो मैंने कहा भाई जी मैं तो कभी अकेली इतना दूर गई नहीं हूँ, तो मैं अकेली तो नहीं जा सकती। तो भाई जी ने कहा अकेली नहीं जा सकती तो अगर कोई आपको बस स्टैंड तक छोड़ के बस में बिठा देगी तो चली जाएगी? तो मैंने भी थोड़ी सी हिम्मत की, ठीक है भाई जी, ऐसे करके। तो भाई जी फिर आकर के वहाँ पर जो दीदियाँ थी किचन संभालती थी उनको कहा कि ये रूपा जाने वाली है तो इसको नाश्ता करा दो और किसी एक बहन को इसे छोड़ने के लिए भेज दो, जो बहन जाएगी वो बस में इसको बिठा देगी। तो बहन मुझे छोड़ने के लिए गई। तो कभी तो मैं अकेली गई नहीं थी, पहली बार अकेली रायपुर से राजनांदगांव गई। तब से मुझे हिम्मत तो थोड़ी सी आई, जितनी हिम्मत आनी चाहिए अकेले कहीं आने जाने का उतना तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत आई। तो ऐसे ही 15 दिन के लिए सेवा पर तो आई थी मैं, लेकिन 15 दिन कहते कहते पूरा ही 25 साल हो गए सेवा करते। उसके बाद 5 साल में वहां पर रही। तो भाई जी जब भी आते थे तो मुझे किचन में ही देखते थे। तो भाई जी को लगा होगा ये किचन तो बहुत अच्छे से संभालती है, भोजन अच्छा बनाती है,
फिर भाई जी के मन में क्या आया तो पता नहीं, वो मुझे फिर इंदौर हॉस्टल जो वहां पर भाई जी ने खोला है वहां बुला लिए। वहां पर जब मैं गई तो मुझे वही सेवा मिली भोजन बनाने का। तो वहां पर 150 कन्याएं रहती थी, उनके लिए भोजन बनाती थी। तो भाई जी जब भी इंदौर में रहते थे तो भोजन को चेक करने के लिए आते थे कि कैसा भोजन बना है कन्याओं के लिए। तो जैसे ही भोजन बन के निकालते थे वहां पर कन्याओं को परोसने के लिए, तो भाई जी आते थे और एक एक चीज को खोल करके देखते थे कि दाल कैसे बना है, पतला है या गाढ़ा है, सब्जी का कलर कैसा है, चावल कैसा बना है। पूरा भाई जी आकर के खाना को चेक करते थे और कहते थे कि आज भोजन किसने बनाया है। तो ड्यूटी तो हम लोग की ही रहती थी वहां पे। तो भाई जी जब देखते थे तो हाँ दाल ठीक बना है, गाढ़ा गाढ़ा। हमेशा कन्याओं के लिए ऐसे ही दाल बनना चाहिए, ऐसे ही कलर वाले सब्जी बनना चाहिए बढ़िया, ऐसे करके। और बीच बीच में जब हम वहां पर थे तो भाई जी हमको मिलने के लिए अपने चेम्बर पर बुलाते थे। और जब हम मिलने के लिए जाते थे तो भाई जी कितना मन की खुश होते थे और खुश होकर के हमको बोलते थे, आओ रूपा आओ, कैसी है, खुश है, मन लग गया हॉस्टल में। तो थोड़ा सा क्या है, सेंटर से गई थी तो सेंटर की याद आती थी, मुरली सुनाना, कोर्स कराना। तो मैं भाई जी को बोलती थी, भाई जी अच्छा तो लगता है लेकिन थोड़ा सा खालीपन लगता है करके। तो भाई जी मेरे को बोलते थे कि देखो रूपा, सेंटर में तो बहुत मेहनत कर करके भाई बहन कन्याओं को निकालना होता है, और यहाँ पर देखो बिना मेहनत के 150 कन्याएं निकली है और उनकी आप सेवा कर रहे हो, तो कितना खुशी होनी चाहिए कन्याओं की सेवा करते। और यहाँ पर कन्याएं भी आपसे खुश है। तो मैं कहती थी ठीक है भाई जी, ऐसे करके। तो भाई जी माना कि हम छोटी छोटी बहनों का भी कितना ख्याल रखते थे। जब रायपुर गई थी तो भाई जी को कितना ख्याल था, इतना व्यस्त होते हुए कि इस बहन को छोड़ना है, इसको बस में बिठाने के लिए किसी बहन को भेजना है। और जब हम हॉस्टल में भी थे तो बीच बीच में बुला करके पूछते ही रहते थे, अगर किसी चीज की कमी होगी तो मुझे आकर के बोलना, मेरे से ले लेना। तो अंदर से बहुत खुशी होती थी कि भाई जी हमारा कितना ध्यान रखते हैं, और कोई चीज की कमी होगी तो मेरे पास आकर के ले लेना। तो ऐसे लगता था कि कोई चीज की कमी ही नहीं हुई, जो भाई जी के पास जाकर के हमको कोई चीज लेने की जरूरत पड़ी, बस उसकी बोल से ही ऐसे लगता था कि जैसे कि हर चीज से मैं भरपूर हूँ। तो 3 साल वहां पर रह करके बीच बीच में ही मिलने के लिए जाना होता था। हॉस्टल में ही रहते थे और भाई जी तो ओम शांति भवन में रहते थे, तो बीच बीच में बुलाते थे मिलने के लिए, तो वहां की बहनों के साथ चले जाते थे मिलने के लिए। तो 3 साल वहां पर रह करके सेवा की। उसके बाद भाई जी ने कहा ठीक है रूपा, अब तो बाहर सेवा पर जाएगी। तो मैंने कहा भाई जी आप भेजेंगे तो जरूर जाऊंगी, ऐसे करके। तो जबलपुर के कनेक्शन से बरेला सेंटर खुला हुआ है, तो वहां पर भाई जी ने मुझे सेवा के लिए भेज दिए। तो वहां पर थोड़ा बहुत जीवन में कुछ न कुछ तो गलतियां होती है या कुछ परिस्थितियां आती है। तो जब भी मैं भाई जी को फोन लगा करके बात करती थी तो भाई जी हमेशा मुझे उमंग उत्साह बढ़ाते हुए कहते थे कि रूपा तू तो शिव शक्ति है और छोटी मोटी परिस्थिति से घबरा रही है, तो हमको तो घबराना नहीं चाहिए शिव शक्तियों को। तो जैसे ही भाई जी शिव शक्ति का स्मृति दिलाते थे तो मेरे अंदर में वही बैठ गया था कि मैं शिव शक्ति हूँ, शिव शक्ति हूँ। तो अंदर से लगता था कि बाबा मेरे साथ है। और आज तक भाई जी ने जो सम्मान दिया, मैं शिव शक्ति हूँ, वो सम्मान अभी भी मुझे याद आती है। जब भी मैं योग कराने बैठती हूँ या योग करने बैठती हूँ तो सबसे पहले मुझे वही सम्मान याद आती है कि मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। तो मुझे हिम्मत भी आ जाती है,
ऐसे लगता है कि जैसे कि मेरे अंदर शक्ति आ गई। तो वहाँ पर तो 2 साल रह करके सेवा की। उसके बाद भाई जी ने मुझे जबलपुर बरेला से फिर बिलासपुर मंजू दीदी के पास यहाँ पर भेज दिए, क्योंकि मंजू दीदी उस समय जॉब करती थी और अकेली थी और एक बहन और थी दीदी के साथ। तो भाई जी ने कहा कि रूपा तू बिलासपुर सेंटर पर अब जाना और वहाँ मंजू दीदी रहती हैं, वो दीदी बहुत अच्छी है, तो वहाँ रह करके सेवा करना। तो जब मैं इंदौर में थी तो मुझे वहाँ पर ज्ञान सुनाने में थोड़ा सा हिचक होती थी, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। तो लगता था कहीं थोड़ा बहुत ज्ञान सुनाते सुनाते कहीं गड़बड़ हो गई तो अच्छा नहीं लगता था, बोलते भी तो भी सुनाने की हिम्मत नहीं होती थी। तो जैसे ही भाई जी ने कहा कि तू छत्तीसगढ़ में रह करके भी तो सेवा कर सकती है बिलासपुर में, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सेवा करना बहुत सहज है। ज्ञान सुनाना हिंदी के साथ साथ थोड़ा भी अगर छत्तीसगढ़ मिक्स हो जाती है तो भी यहाँ पर कोई उतना ध्यान नहीं देते। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। और मैं दीदी के साथ, दीदी मुझे लेने के लिए रायपुर ही आई थी, क्योंकि रायपुर में थी। तो दीदी के साथ जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा और अभी तक ऐसे लगता है कि भाई जी का सानिध्य तो है ही है। तो भाई जी भले साकार में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में अभी भी भाई जी हम छोटी बहनों, बड़ी बहनों की तो पालना कर ही रहे, लेकिन हम छोटी बहनों के ऊपर भी भाई जी का ध्यान है ही है। और यहाँ पर जो हमारे क्लासरूम माना हॉल है, वहाँ भाई जी का फोटो लगा हुआ है। जब भी मैं योग करने बैठती हूँ तो सबसे पहले नजर भाई जी के फोटो पर ही जाती है। और जैसे ही मैं भाई जी को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि भाई जी अभी भी मुझे पूछ रहे हैं कि रूपा तू खुश है? तो मैं यही बोलती हूँ कि भाई जी मैं खुश हूँ। ओम शांति। न हम भूल पाएंगे, भाई जी आपको न हम भूल पाएंगे, जो साथ में बीते पल वो याद आएंगे। आपने हमें जो ममता की पालना, उस प्यार में रूहानी हर पल बिताएंगे। जो राह थी दिखाई भाई जी आपने, उस ज्ञान के सुपथ पर चलते ही जाएंगे। भाई जी आपको न हम भूल पाएंगे, जो साथ में बीते पल वो याद आएंगे।
आएंगे। भाई जी आपका ये पावन स्मृति दिवस है, अब आपकी शिक्षाओं से बढ़ते ही जाएंगे। भाई जी आपको न हम भूल पाएंगे, जो साथ में बीते पल वो याद आए।